नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज मैं आप लोगों के साथ सूर्य भगवान की आराधना क्यों करनी चाहिए इस पर चर्चा करेंगे और किसको करना चाहिए इस बात का हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं बताऊं कि सूर्य की आराधना तो सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी उम्र का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को सूर्य की आराधना उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा है और आत्मा के कारक भी हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। कुंडली में अगर सूर्य अकेले ही बली हैं तो कुंडली के सारे दोषों का शमन स्वयं ही हो जाता है। सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह हैं। अगर किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं कुंडली में, तो हम सभी को सूर्य की उपासना अवश्य ही करना चाहिए। अगर अच्छी स्थिति में है तो और भी अच्छा फल देंगे। अगर पीड़ित है किसी प्रकार से, तो हमें उससे परेशानी हो रही है, हमारे आत्म बल में कमी आ रही है, आत्मविश्वास की कमी है, तो उससे ठीक हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि सूर्य की आराधना कैसे करनी चाहिए। सूर्य की आराधना के लिए हमें लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल आसन होना चाहिए और लाल पात्र भी होना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र। तांबे के बर्तन हो, लोटा, उसमें जल रखे भरे, उसमें लाल चंदन, अगर गुड़हल का फूल, लाल पुष्प मिल जाए, लाल चंदन, अक्षत, तीनों चीज मिला करके सामने रख लेना चाहिए। हमको आसन पे बैठ जाना चाहिए और अपने बाएं हाथ में आसन को पवित्र कर लेना चाहिए। पवित्र का मंत्र अगर याद है तो मंत्र बोले, नहीं तो आप आसन पे ऐसे ही जल छिड़क लें। उसके बाद गणेश जी की आराधना करें, ध्यान करें गणेश जी का, और फिर अपने गुरु का ध्यान करें। उसके बाद आधार पतये श्री भैरवाय नमः, उनसे आज्ञा ले कि मैं सूर्य भगवान की आराधना करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। उनसे आज्ञा ले करके फिर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन करके फिर हाथ को धो ले, मुंह को भी धो ले। उसके बाद हाथ में जल लेकर, बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से जल को ढके और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। उसके बाद उस जल को अपने चारों ओर घुमा ले, तो आप सुरक्षा कवच के घेरे में आ जाएंगे। ये दिन भर के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल ले करके अपने बाईं नासिका छिद्र के पास धीरे धीरे ले जाएं उस जल को, और बाईं नासिका छिद्र से जो सांस है उसको उस जल पे छोड़ें धीरे धीरे, और मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कि जो दिन भर में मेरे से तीनों प्रकार के कोई भी पाप हुए हों, कायिक वाचिक मानसिक, तीनों प्रकार के किसी प्रकार के कोई भी पाप हुए हो, तो जल के माध्यम से इसी हस्तगत जल पे, श्वास के माध्यम से इसी हस्तगत जल पे आ जाए और फिर उस जल को अपने बाईं ओर फेंक दे। फिर हाथ को धो ले। उसके बाद फिर खड़े हो जाए और सूर्य भगवान को एक ही लोटे के जल को रोक करके 3 बार भगवान को अर्घ्य प्रदान करे। पहला अर्घ्य जो है थोड़ा झुक के देना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरा अर्घ्य, फिर तीसरा अर्घ्य। एक ही लोटे के जल को 3 बार में भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर आसन पर बैठ जाए और जितनी बार हो सके 11, 21, 51, 108 बार गायत्री मंत्र का
जाप अवश्य करें। ये प्रतिदिन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन अवश्य ही करें। और जिसके कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, कोई कष्ट दे रहे हैं, मान सम्मान में कमी आ रही है, तो उसको रविवार के दिन नमक का त्याग करना चाहिए। इससे उसके सूर्य अवश्य ही बलवान होंगे। धन्यवाद।